पूरन काम और राम सुख राशि, मनुज चरित करे अज अविनाशी। पूर्ण काम आनंद की रास, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपत जटायु को पड़ा देखा। वह रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। आगे पड़ा गिद्धपत देखा और सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पर स्यो कृपा से रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कहेगी द बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भववीरा। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा, भाव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। नाथ दशानन यह गति कीनी, तय खल जनक सुताहर लीनी। कि हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गया हूँ गुसाई, और बिलपत आते कोर दी की नाई। हे गुसाई, उसे देखकर दक्षिण दिशा को गया। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही हैं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे हैं। कृपा निदान, अब ये चलना चाहते हैं। तरस लागी प्रभु राखे प्राणा, और चलन चहत अब कृपा निधाना। राम कहा तनु राखऊ ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता। रामचंद्र जी ने कहा, तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, बढ़ते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होते सुत गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो दे नाथ के ही खागे। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की लिए देह को रखूं। जल भर नयन कहीं रघुराई,
और तात कर्म निज तेग पाई। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन के मनु माई, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। तनु तजितात जाओ मम धामा, देव का तुम पूर्ण खामा। शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पास चुके हैं। सीता हरण तात जने, कहो पिता सन जाय, जो मैं रामत कुल सहित कहीं दसानन आय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देय तजी धरि हर रूपा, भूषण बाओ पट पीते अनूपा। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हर का रूप धारण किया। बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं, नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुत कर रहा है। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुत करत नयन भर बारी। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाव प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मई। पाथौद गात सरोज मुखरा जीव आयत लोचनम। नित नौम राम कृपाल बाव विशाल भव भय मोचनम। हे श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजा की खंड खंड करके के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी के सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, भव भय से छुड़ाने वाले और कृपाल श्री राम जी को मित्र नित्य नमस्कार करता हूँ। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपाल हैं। कि गीत अधम खग आमस भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी। गीत पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी दुर्लभ गति जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनऊ उमाते लोग अभागे, सुनऊ उमाते लोग
अभागी हरत जे होए विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। पुण्य सीतई खो जत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई।